आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय के जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं और इसमें जो आए हुए प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए कंपलसरी पेपर है, डीडी यूनिवर्सिटी वालों के लिए। और इसी तरीके का पेपर आगे भी आने की संभावना है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए उनको देखेंगे और इससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम क्या है। ठीक है, तो माता का नाम पूछा गया है कि माता का नाम क्या है। तो स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये दिया गया है माता का, दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम क्या है। तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी है। ठीक है, यानी इनके माता का नाम क्या है, राम प्यारी है। पिता की अगर बात किया जाए तो पिता इनके कौन हैं, भगवती प्रसाद हैं। ठीक है, भगवती प्रसाद, ठीक है, उपाध्याय। ठीक है, भगवती प्रसाद उपाध्याय इनके पिताजी का नाम है। इनका जन्म कब होता है, 25 सितंबर जो है 1916 को होता है। और कहाँ पर होता है ये, नगला चंद्रभान गांव। कहाँ पर, ध्यान रखना, नगला चंद्रभान गांव। ठीक है, अब ये कहाँ पड़ता है तो ये भी ध्यान रखिएगा, मथुरा में। कहाँ है ये, मथुरा में। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने जो विचारधारा दिया है वो कौन सी विचारधारा है, एकात्मवाद। ठीक है, इनकी विचारधारा है कौन सी, एकात्मवाद की विचारधारा है। और एकात्मवाद में क्या है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, ये एकीकृत होगी। तो ये एकात्मवाद की जो है विचारधारा को क्या करेगा, यानी कि तय करेगा। अब आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो उपनाम है वो क्या है। तो इन्हें प्यार से जो है दीना के नाम से बुलाया जाता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को यानी किस नाम से जाना जाता था, तो दीना के नाम से जाना जाता था। अब आगे देखिएगा, इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो इनकी मृत्यु जो है, ये भी डेट याद रखिएगा आप, 11 फरवरी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनेगा। 11 फरवरी 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई मुगलसराय में। मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर इनको किसी ने यानी कि मार करके फेंक दिया, या ये वहाँ रेलवे स्टेशन पर मृत शरीर में पाए गए। 6 बज कर के यानी कि कितने मिनट पर, 10 मिनट पर ये पाए गए। और इनके हाथ में 5 रुपए का सिक्का था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5 रुपए का क्या था, सिक्का था। ठीक है, और ये लखनऊ से जो है पटना जो जा रही थी ट्रेन, उसी ट्रेन में बैठे हुए थे। तो रहस्यमयी तरीके से इनकी डेथ हुई, उसका आज तक पता नहीं चल पाया है। तो आपको डेट याद रखना है, कब डेथ हुई, 11 फरवरी 1968 को। ठीक, तो मुगलसराय है। राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका है, इन्होंने कई तरह की पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। उसमें जो राष्ट्र धर्म जो है, ये मंथली जो है पत्रिका थी, जो प्रकाशित हुई कहाँ से, लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। और इसके बारे में आप देखेंगे कि ये कब प्रकाशित हुई, तो ये 1940 में प्रकाशित हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी से जो है, राष्ट्र धर्म से जो है क्या होता है, नेशनल फेथ का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये नेशनल फेथ, ठीक है, नेशनल फेथ। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया, पंचजन एक पत्रिका थी। तो इन्होंने पंचजन का भी प्रकाशन किया था, और वह पत्रिका थी इनकी कौन सी, वीकली। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जिसने भी लगाया है ये गलत है। ये फ्रंट फोर्टनाइटी नहीं थी। ठीक है, मंथली भी नहीं थी, ये वीकली थी। ठीक है, तो ये वीकली इनकी क्या है, पत्रिका है। अब इसके बाद आगे आप देखिए क्या बोलते हैं, इन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखा था। ठीक है, बायोग्राफी इनका कौन था, कभी कभी पूछा जाएगा प्रश्न बायोग्राफी। ठीक है, तो बायोग्राफी इनका था किस पर, शंकराचार्य पर। ठीक है, तो शंकराचार्य पर इन्होंने बायोग्राफी लिखा। ठीक है, अब ये वीकली पत्रिका थी, तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि दैनिक पत्रिका या समाचार पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किया था। तो डेली जो है न्यूज़पेपर था, उसका नाम था स्वदेश। स्वदेश भी इन्होंने प्रकाशित किया था। तो डेली न्यूज़पेपर स्वदेश, बायोग्राफी शंकराचार्य की, और जो है वीकली पत्रिका, और जो है आपका यानी मासिक पत्रिका,
ये आपका जो है साप्ताहिक पत्रिका पंचजन और मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म। ठीक है, आगे आप देखिए दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने, तो 1951 में ये महामंत्री बने थे। उसके बाद आगे देखिए दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में क्या सम्मिलित नहीं है, तो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा, मकान ये सम्मिलित होगा, यही बेसिक नीड है। ठीक है, बेसिक नीड। ठीक है, जो हमारी क्या बोलते हैं आधारभूत आवश्यकता है, इसमें सरकारी नौकरी की बात उन्होंने नहीं किया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई, तो अभी हमने आपको बताया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई, 11 फरवरी 1968 को हुई। कहाँ पर हुआ ये, मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हुआ। फिर आगे देखिए दीनदयाल उपाध्याय समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जानते हैं, तो इसका यानी कि जो नाम है वो है अंत्योदय। ठीक है, अंत्योदय का जो विचार है और जो अंत्योदय योजना है वो विनोबा भावे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विनोबा भावे आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और भारत में जो है अंत्योदय योजना यानी संचालित किया गया। तो आप जानते हैं गरीबी को हम लोग जो है यानी पॉवर्टी के आधार पर पॉवर्टी को हम लोग जो है मेजरमेंट जब करते हैं तो उसमें बीपीएल वाले बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल वाले एबव पॉवर्टी लाइन और अंत्योदय अन्न योजना जो अत्यंत गरीब हैं वो जो है अंत्योदय अन्न योजना में आएंगे। उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये सनातन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो ये जो है सनातन धर्म को मानने वाले थे। आगे देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है, एकात्म मानववाद का प्रतिपादक कौन है, तो दीनदयाल उपाध्याय हैं। यानी कि शरीर, मन, बुद्धि और जो है आत्मा से व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, एकीकृत होना पड़ेगा। दीनदयाल उपाध्याय के पिता का क्या नाम था, तो देखिए पूछ लिया गया भगवती प्रसाद उपाध्याय, ये हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। आगे देखिए दीनदयाल उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ, तो देखिए हमने वो भी आपको शुरुआत में ही बता दिया, मथुरा में हुआ था। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से मासिक पत्रिका, ठीक है, राष्ट्रधर्म का प्रकाशन कहाँ से किया, तो लखनऊ से किया था। ठीक है, 1940 में। अब आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने कहा था, यदि मुझे 2 दीनदयाल उपाध्याय मिल जाएं तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे अगला प्रश्न देखिए, किसने एक साझे वक्तव्य का भारत पाक महासंघ की जो मांग किया था वो जो है लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय का है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो है जो बनेगा वो ये है जो आया हुआ है परीक्षा में, दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति किसके द्वारा दिया गया, तो घनश्याम दास बिरला ने ही जो है इनको मासिक छात्रवृत्ति जो है 10 रुपये प्रदान किया था। फिर प्रमुख चिंतक दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, तो देखिए फिर पूछ लिया गया, अब डेट सहित पूछा है। डेट पूछा है कब, 25 सितंबर 1916 को जन्म हुआ था। कहाँ पर, नगला गांव में, और ये कहाँ पड़ता है, यानी कि मथुरा में। ठीक है, आगे आप देखिए राष्ट्र जीवन की दशा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ये राष्ट्र जीवन की दशा जो पुस्तक है ये भी जो है क्या बोलते हैं दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दैनिक समाचार पत्र यानी कि संस्था जुड़ा हुआ है, तो ये दैनिक समाचार पत्र है। हमने अभी आपको बताया न्यूज़पेपर इन्होंने यानी क्या किया था, प्रकाशित किया था, इसको स्वदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दैनिक जागरण, आज, पंचजन ये नहीं है। फिर मानव एकता का विचार किस संस्कृति के द्वारा दिया गया, तो ये भारतीय संस्कृति के द्वारा दिया गया, क्योंकि मानव एकता यानी एकात्मवाद की बात करेंगे तो दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा हुआ है, और दीनदयाल उपाध्याय भारतीय हैं इसलिए ये भारतीय संस्कृति की देन है, पाश्चात्य सभ्यता की देन नहीं है। अंत्योदय का विचार संबंधित है किससे है, तो दीनदयाल उपाध्याय से है। ठीक है, और अंत्योदय का मतलब गरीब व्यक्ति तक भी जो है क्या है यानी लाभ पहुँचे। अब स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से अभिव्यक्ति का साधन बने, कौन सा, कल्चर। ठीक है, तो कल्चर जब अभिव्यक्ति का साधन बनेंगे तभी जो है क्या होगा, स्वाधीनता सार्थक होगी, क्योंकि संस्कृति महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ, तो ये जो है 1900 कब हुआ है, 48 में हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रधर्म की जो यानी ये
हाँ 1948 में जो है क्या हुआ है, राष्ट्र धर्म जो है लिमिटेड की स्थापना किया गया। कब? यानी कि 1948 में। तो राष्ट्र धर्म की जो स्थापना 1948 में किया गया है। और अभी हमने आपको बता दिया है इसके संदर्भ में कि जो राष्ट्र धर्म है इसकी स्थापना प्रकाशन लिमिटेड है जो है। राष्ट्र धर्म तो इनकी पत्रिका थी, लेकिन जो है ये इसका जो यानी कि कंपनी स्थापित हुआ था वो जो है 26 नवंबर को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, डेट भी कभी कभी पूछा जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में जब बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उनका जन्म नगला चंद्रभाग गांव में हुआ था, सही है। वे समावेशी विचार के समर्थक थे, ये भी सही है। तो केवल ए, केवल दो, ए और बी दोनों, यानी कि ये एक और दो दोनों क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद इसके पहले व्यक्ति थे। ठीक है, 1951 में ठीक है स्थापना होती है। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? राम मनोहर लोहिया। पंचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? तो 1948 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 14 जनवरी 1948 को। पंचजन्य का प्रथम संपादक कौन है? तो दीनदयाल उपाध्याय हैं, क्योंकि इन्हीं की ये क्या है, पत्रिका है। निम्नलिखित में से राष्ट्र धर्म का संपादक कौन है? तो राष्ट्र धर्म भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, गोलवलकर ये नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है, बाल मुकुंद पांडे भी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ये इसका सही आंसर होगा। क्योंकि इसका यानी कि कौन है संपादक? तो दीनदयाल उपाध्याय हैं। अब आगे देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है, पूछा गया है औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो मनुष्य, मुद्रा, मशीन, संबंध है। तो संबंध जो है औद्योगिक जो से संबंधित अवधारणा है उसमें जो है क्या है, ये यानी कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखिए आप जो है दीनदयाल का आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दीनदयाल का आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में ये कथन है, प्रत्येक व्यक्ति को काम आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। सही बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बनाना चाहिए, ये भी सही है। यानी एक और दो दोनों सही होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? तो ये हमने आपको बताया है, एकीकृत होना चाहिए। फिर आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं की बात किया गया? तो यहाँ पर कितने बिंदुओं की बात है? 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो 5। ठीक है, इसमें क्या क्या है? सामाजिक सुरक्षा है, कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है। व्यापार, परिवहन, उद्योग, कृषि और सामाजिक सुरक्षा, 5 हो गए ये। किसने कहा कि आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय का कथन है। ठीक है, ये सिद्धांत है। फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो यह है, दीनदयाल उपाध्याय किस उद्योग को बढ़ावा देने की बात करते हैं? तो स्मॉल इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि वो लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार क्या था? हमारी राष्ट्रीयता का आधार क्या है? यानी भारत माता है। ठीक है, तो ये जो है इनकी राष्ट्रीयता का आधार है। और आगे देखिए, जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? तो इसका भी लेखक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? अगला प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो मानववाद, साम्यवाद, एकात्मवाद, समाजवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? एकात्मवाद। ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त का भी लेखक कौन है? दीनदयाल उपाध्याय हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त का लेखक जो है कौन है? दीनदयाल उपाध्याय है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो ये भी हमने आपको बताया है, अभी कबीर का है नहीं। ठीक है, कबीर का है नहीं, कबीर का साखी शबद रामायणी है। ठीक है, विवेकानंद का है नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी का है नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी के कई सारी रचनाएं हैं। हिंद स्वराज है, टॉवर्ड्स ऑफ नॉन वायलेंस है, सत्य के प्रति प्रयोग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक, तो आगे देखिए आप, इतना ही, यानी ये 40 प्रश्न थे, पूछे गए थे पिछले बार परीक्षा में।
और इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। तो अब इस बार के पेपर में क्या पैटर्न होगा, कितने प्रश्न आएंगे, तो 40 तो आएंगे ही आएंगे, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो ये 40 क्वेश्चन है, 60 नंबर का पूछा गया था। और अब जो है हो सकता है प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए या कुछ कम हो, तो जैसा भी होगा फिलहाल इतने से कम प्रश्न नहीं आएगा। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर था जिसमें जो सवाल पूछे गए थे मैंने आपको सब सॉल्व करा दिए। इनको एक बार आप रट लीजिएगा और यहाँ से निश्चित तौर पर परीक्षा में पुनः प्रश्न बनेगा। ओके, थैंक